वेलकम बैक टू माय चैनल परी का परिवार। कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इसमें जो मेरी बेबी हुआ था जब उसके बाद हमारे राजस्थान में लड़का अगर होता है आपको पहले, तो आपको शिव जी के मंदिर में जा कर के शिवरात्रि वाले दिन जयगढ़ चढ़ानी होती है। जयगढ़ का मतलब होता है एक बड़ा मटका नीचे और उसके ऊपर एक छोटा मटका, और वो आपको घर से लेके जाना होता है और फिर आपको वहाँ जा कर के उसी जल से शिव जी को चढ़ाना होता है। उसी जल से उनकी पूजा होती है, तो और उसको फिर वहीं पर छोड़ करके आ जाते हैं। तो मेरा बेबी, क्योंकि मेरा फर्स्ट बॉर्न बेबी बॉय है, तो उसके बर्थ के बाद में जब पहली शिवरात्रि आई तब हम भी जयगढ़ चढ़ाने के लिए गए थे। तो इस तरह से मैं घर से लेकर के 2 जयगढ़ पैदल नंगे पैर हमारे घर के पीछे जो मंदिर है वहाँ पर हम गए थे। तो आप देख ही रहे हैं, और उसमें मेरी सास ने मेरी बेबी को कैरी कर रखा है, और ये रास्ते मोहल्ले में जितनी भी औरतें थी वो साथ में आपके जाती हैं। ट्रेडिशनल जो गीत हैं राजस्थानी वो गाते हुए जाते हैं। मेरे हस्बैंड हैं, मेरी ननद है, हमारी पूरी फैमिली उस दिन जयगढ़ चढ़ाने के लिए हमारी बेबी की हम सब गए थे। बहुत ज़्यादा धूप थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मुझे वैसे भी प्रेगनेंसी के बाद में बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गई है, तो औरतें तो पीछे ही रह गई थी और मैं जल्दी भाग करके मंदिर में सबसे पहले पहुंच गई थी मैं। क्यों? एक तो उनको मटकों को पकड़ के रहना लिटरली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल था इसके अंदर, क्योंकि हाथ को ऊपर रखना, दोनों वो भरे हुए थे पूरे, तो सर पे एक अलग से वेट था, और ऊपर से मैं नंगे पैर थी, साड़ी घूंघट 10 चीज़ें, और उसके अलावा आपको धीरे धीरे और चलना है। तो मैं तो फटाफट भाग करके जा करके सबसे पहले मंदिर पहुंच गई थी। मैं बीच बीच में रुकी भी औरतों के लिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा धीरे चल रही थी। इस तरह से हम लोग जा रहे थे। वैसे मंदिर ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन जब आपके सर पे वेट रहता है ना, और आपको इतनी सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो एक आपको छोटा सा रास्ता भी बहुत ज़्यादा बड़ा लगने लग जाता है। मेरे पति मेरे साथ में ही चल रहे थे बेबी को लेकर के। आप देख रहे होंगे मैं सबसे आगे चल रही हूँ और बहुत फटाफट भाग भाग के चल रही हूँ। पीछे औरतें कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, मुझे कोई भी सतूना नहीं था इस चीज़ का। इसमें तो दिख भी नहीं रही हैं, वो देख रहे हो आप। मैं बहुत जल्दी चल रही थी। और अब फाइनली हम मंदिर पहुंच गए थे। मैंने बोला वो लोग तो आते रहेंगे, आप पहले उसको नीचे उतार लो। उन्होंने नीचे उतारा। मैं तो, मेरा हाथ बहुत ज़्यादा दुख रहा था यार। मैं फिर हम मंदिर में गए। मंदिर में जाने के बाद में वो जो दोनों कलश थे, मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिल करके उस कलश के साथ में जो जल था उस कलश में, उससे शिव जी की पूजा शुरू की। और हम जल्दी पहुंच गए थे, तो इतनी भीड़ हमको मिली नहीं। और हमारे घर के आसपास में क्या है, शिव जी के मंदिर बहुत सारे हैं, तो इस वजह से भी एक प्लस पॉइंट था कि हमको शिवरात्रि के दिन भी हमको मंदिर में भीड़ नहीं मिली। वरना शिवरात्रि वाले दिन भीड़ इतनी रहती है कि आप पूजा क्या और शिव जी के दर्शन भी नहीं कर पाते हो। तो इस तरह से हमने जल चढ़ा दिया, और मेरे हस्बैंड, इनको मैं हर चीज़ बता रही थी कि कैसे क्या पूजा करनी है, कैसे क्या नहीं करनी है। और ये मेरी ननद है, वो बाबू से घंटी बजवा रही हैं। खैर, तो इस तरह से हमने पूजा शुरू की। हम जल चढ़ा रहे हैं, मेरे हस्बैंड। इनसे सच में कुछ नहीं होता। दिया, उसके बाद में जो भी बेसिक पूजा होती है, बचा हुआ जल मैं खुद ही चढ़ा रही हूँ, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा, एक तो ये बिजनेसमैन पति होना एक तो आपके लिए अभिशाप ही हो जाता है कभी कभी। इनको हर चीज़ की जल्दी लगी रहती है,
इनको हर जगह मुझे लेट हो रहा है, मुझे लेट हो रहा है, मुझे लेट हो रहा है, और इनके फ़ोन इतने अनएक्सपेक्टेड होते हैं, ये कभी भी आ जाते हैं। और ये दूसरा कलश है जो हम लेके गए थे, इसमें दूध था, कच्चा दूध, जो आप लोगों को पता ही होगा शिव जी को चढ़ाया जाता है। तो मैं इतना ज़्यादा झुक नहीं पा रही थी, तो मैंने बोला आप ही चढ़ा दो। उसके बाद में मैं भी पूजा कर रही हूँ। उसके बाद में हमने जो भी नॉर्मल जैसे पूजा की जाती है, पार्वती जी को कपड़े पहनाना, शिव जी को जनेऊ चढ़ाना और ये सारी चीज़ें करना, वो सब चीज़ें बेसिक है, वो आप आगे देखेंगे जो हमने की। ये हम बेलपत्र चढ़ा रहे हैं शिव जी को, और ये गाजर, बोर, धतूरा वगैरह जो सब सामग्री आई थी, वो सब सामग्री भी हम चढ़ा रहे हैं। उसके बाद में अब मैं बैठ कर के मैं थक गई थी, तो मुझे दीपक वगैरह लगाना था, तो मैं नीचे ही बैठ गई। भगवान की पूजा के बाद में खुद को तिलक लगाया। उसके बाद में दीपक जला करके, अब आप देखना मेरे पति ने आरती कैसे करी है, वो देखना आप। ठीक है, दैट्स वाई मैं कह रही थी कि बिजनेसमैन अगर आपका पति है तो उनका फ़ोन कभी भी आ जाता है। मैंने पकड़ के खींचा उनको लिटरली आरती के लिए, लेकिन उनका फ़ोन मिस नहीं होना चाहिए। सी, एक हाथ से पकड़ के खींच रखा है मैंने उनको, उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है पूजा में। फिर बाकी की पूजा मैंने करके भगवान को आरती दी। और जब ये सब पूजा हम कर रहे थे, तब तक हमारे साथ के जो नेबर्स हैं, वो सारी आंटीज़ हैं, वो बाहर बैठ के कंटिन्यू गीत गा रही थी। ये गीत घर से गाते हुए जाते हैं, वहाँ पे भी गाते हैं, और प्लस घर आकर के भी गाते हैं। तो वो लास्ट में होता है, लेकिन उसका वीडियो मैं बना नहीं पाई। तो इसका मतलब ये नहीं है, गीत गाते हुए हम वापस भी गए थे, और वहाँ जा कर के भी हमारे घर पे बैठ के दोबारा गीत गाए उन लोगों ने। उसके बाद में हमने उनको पताशे और ये सब हमारे यहाँ पे दिए जाते हैं, वो दे करके उनको विदा किया।
पूजा होने के बाद में मैंने आकर के जितनी भी लेडीज़ थी सबके पैर छुए, आशीर्वाद लिया। और इस तरह से हमने ये पूजा कंप्लीट की। मेरी बेबी की फ़र्स्ट जयगढ़ जो है, कई लोग अमर जयगढ़ भी चढ़ाते हैं, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा। तो या भाई